रजिस्टर्ड और फाइलर में क्या फ़र्क है? अनरजिस्टर्ड और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है? क्या अगर आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो फर्दर टैक्स भी आपको चार्ज होगा, या आप फर्दर सेल टैक्स में इनएक्टिव हैं तो क्या आपको जो इनकम टैक्स का रेट है वो भी नॉन फाइलर वाला चार्ज होगा? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जब से 236 एच और जी के जो टैक्सेस हैं वो डबल हुए हैं, बजट में काफ़ी कन्फ्यूजन आ रही हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड में क्या डिफरेंस है, फाइलर क्या है, रजिस्टर्ड क्या है। तो एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट स्टडी कर लेते हैं, उसके मुताबिक हम इसको डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले कोई भी अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास उनका आईडी कार्ड नंबर होता है। फॉर एग्जांपल हम ज्यूम करते हैं कोई इंडिविजुअल है, उनका आईडी कार्ड नंबर है। उसके बाद क्या होता है कि वो टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं और उनको क्या मिलता है, एनटीएन। अब एनटीएन के बेस पे दो स्टेटस होंगे, या तो वो फाइलर होगा या क्या होंगे, वो नॉन फाइलर होंगे। ठीक है। अब लेट फाइलर का भी कॉन्सेप्ट है, हम अज्यूम करते हैं सिर्फ फाइलर और नॉन फाइलर है, क्योंकि 236 एच और जी में अगर आप लेट फाइलर भी हैं तो टैक्स रेट आपको फाइलर वाला ही अप्लाई होगा। अब अगर हम बात करते हैं 236 एच की, तो अगर आप फाइलर हैं तो आपके लिए रेट होता है 0.5%। इसी तरीके से 236 जी जो है वो अगर आप फाइलर हैं तो आपके लिए रेट होगा 0.1%। और अगर आप सेम सिचुएशन में 236 एच है और नॉन फाइलर हैं तो रेट आपके लिए हो जाएगा 2.5%। और अगर आप 236 जी में फॉल करेंगे यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो फिर आपके लिए रेट हो जाएगा 2%। अब ये तो है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे जब आप इनकम टैक्स चार्ज करेंगे यानी कि 236 एच और जी जो जब चार्ज होगा तो उस टाइम पे हमने आपने स्टेटस ये देखना है कि फाइलर स्टेटस आपका क्या है, क्या आप नॉन फाइलर तो नहीं है। लेट फाइलर भी अगर होंगे तो आपके लिए रेट सेम होंगे। रेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के सेल और परचेज के टाइम पे यूज होगा। अब आता है कि जब आप ये एनटीएन ले लेते हैं तो साथ ही आप क्या करते हैं, आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं सेल टैक्स में, यानी कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं तो सेल टैक्स नंबर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं नंबर, वैसे अब नहीं मिलता, पहले नंबर मिलता था। तो आप सेल टैक्स के लिए अप्लाई करते हैं। सेल टैक्स के लिए क्यों अप्लाई करते हैं कि सेल टैक्स में अगर आप रजिस्टर्ड होंगे तो आपके ऊपर जो फर्दर टैक्स है वो 4% अप्लाई नहीं होगा, और अगर आप अनरजिस्टर्ड होंगे तो आपके ऊपर जो फर्दर टैक्स 4% है वो अप्लाई होगा। इस टैक्स को सेव करने के लिए जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड किया जाता है। तो अब कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप इनवाइस करता है मैन्युफैक्चरर, यानी कि कोई भी आपको मैन्युफैक्चरर से आप इनवाइस लेते हैं तो आपकी दो चीज़ें चेक कर रहा होता है। एक तो क्या देखता है कि क्या आप रजिस्टर्ड हैं सेल टैक्स में, और दूसरा वो चेक करता है कि क्या आप फाइलर हैं। तो अगर तो फाइलर होंगे उसके मुताबिक रेट चार्ज हो जाएगा, रजिस्टर्ड होंगे तो फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन में वो देखेगा अच्छा आप मान रजिस्टर्ड हैं तो 4% चार्ज होगा फर्दर टैक्स। इसी तरीके से अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके लिए टैक्स रेट 2.5% या 2% होगा। तो ये वो चीज़ें चेक कर रहे हैं। तो अगर अगर हम चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, अक्सर क्वेश्चन में जो आता है वो मैं यही समझा हूँ कि वो रजिस्टर्ड, वो कहते हैं जी हम तो फाइलर हैं तो इसका मतलब रजिस्टर्ड भी है। तो याद रखें रजिस्टर्ड का जो एनटीएन के लिए अगर आप सिर्फ फाइलर हैं तो आपके लिए टर्म यूज होगी वो होगी फाइलर नॉन फाइलर वाली। लेकिन अगर आप सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपके लिए रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की टर्म यूज होगी। इसके अंदर फर्दर क्लैरिफिकेशन ये है कि आप जैसे यहाँ पे फाइलर होते हैं इसी तरीके से सेल टैक्स के अंदर भी आपको मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपका स्टेटस वहाँ पे इनएक्टिव हो जाता है, मतलब आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी हैं लेकिन स्टेटस इनएक्टिव होगा, तो फिर भी आपको 4% फर्दर टैक्स चार्ज होगा। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर हम काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। इससे रेलिवेंट कोई भी प्रॉब्लम हो, सजेशन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।